हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं न्यू वीडियो के अंदर जिसमें हम आपको सी प्लस के अंदर ऑपरेटर हमारे चल रहे हैं। तो ये आपका बिटवाइस ऑपरेटर आज हम इस पूरी वीडियो के अंदर पूरे अच्छे प्रैक्टिकल तरीके से पूरा एक वॉइस में पूरा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहें पूरी वीडियो में, बीच में स्क्रिप्ट ना करना है, नहीं तो आपकी आधी क्लास अटेंड नहीं हो पाएगी। कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, कोई भी क्लास अटेंड कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो देखें, जब ही आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप कहीं बीच में से मिस करते हैं कोई भी पॉइंट को तो वो आपका डेटा प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सी प्लस के अंदर ऑपरेटर हैं। तो ये वाला ऑपरेटर कौन सा है? बिटवाइस ऑपरेटर क्लास है आज, ठीक है। अब देख लीजिए बिटवाइस ऑपरेटर होता क्या है, पहले ये समझेंगे। बिटवाइस ऑपरेटर ऑपरेंड्स पर बिट लेवल ऑपरेंड्स करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटरों को बिट स्तर में परिवर्तित किया जाता है, चेंज किया जा सकता है, फिर ऑपरेंड पर संचालित किया जाता है और अंकी गणितीय संचालन जैसे जोड़ और घटाव विस्तृत स्तर पर किए जाते हैं। परिणाम तेज़ी से प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब आप बिट ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं आपका बिटवाइस का, तो सबसे ज़्यादा जब भी हम एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह करते हैं कोई भी प्रोग्राम के अंदर तो सबसे ज़्यादा फास्ट प्राप्त होता है आपका रिजल्ट, दैट उसी को बोलते हैं अपन बिटवाइस ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी सेम प्रोसेस वही लिखा है, बिटवाइस ऑपरेटर्स परफॉर्म बिट लेवल, और यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है बिट स्तर, ठीक है। लेवल स्तर एक ही होता है, ये सारी चीज़ें मैंने उसी के अंदर रखा है। ऑपरेंट्स ऑपरेशंस एंड ऑपरेंड्स मतलब आपके जब भी आप कोई परफॉर्म करेंगे प्लस माइनस तो ये आपके दोनों पॉइंट के अंदर ये काम करेगा, ठीक है। ऑपरेटर आर कन्वर्ट टू बिट लेवल देन ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन द ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स जो होते हैं वो किसके ऊपर परफॉर्म होता है? ऑपरेशन के ऊपर। जैसे प्लस माइनस इक्वल टू, तभी तो आपके ऑपरेंड्स काम कर पाएंगे। देन व्हेन अर्थमेटिक ऑपरेटर लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर डन एट विल लेवल रिजल्ट कैन बी अचीव्ड फास्ट। मतलब आपको जो मैंने हिंदी में समझाया है वही चीज़ इंग्लिश में हमने यहाँ पे पहले से रख लिया है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम बिटवाइस ऑपरेटर का यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ऑपरेंड्स और ऑपरेशंस की। देन उसके बाद अंकी गणित का कोई भी प्रोसेस बहुत ही फास्ट रिजल्ट शो करता है, उसी को हम बोलते हैं बिटवाइस ऑपरेटर, ओके। अब चलते हैं आगे, आपको शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, उसमें कौन कौन से आपके बिटवाइस ऑपरेटर होते हैं देख लीजिए। यहाँ पे हमने सबरे एक एक करके सारे हमने यहाँ पे बिटवाइस ऑपरेटर को डिफाइन किया है। सबसे पहले यहाँ पे एंड बिटवाइस ऑपरेटर है, ये लिखा है एंड। यहाँ पे और बिटवाइस ऑपरेटर है, यहाँ पे एक्स और है, ये आपका पॉइंट लगा हुआ है, ये लेफ़्ट शिफ्ट करेगा, ये राइट शिफ्ट करेगा, और ये आपका बिटवाइस नॉट बोलते हैं इसको, नॉट बिटवाइस ऑपरेटर। तो ये आपके इतने सारे ऑपरेटर हैं और इन्हीं के अंदर आपको प्रोग्राम बना के दिखाएंगे किस तरीके से ये काम करेगा और किस तरीके से ये प्रोसेस के अंदर आपको डिफाइन करेगा। तो देन बने रहिए पूरी वीडियो के अंदर, पूरा प्रैक्टिकली आपको जब ही समझ में आएगा। तो सबसे फर्स्ट है हमारा एंड बिटवाइस ऑपरेटर, ठीक है। तो इट टेक टू नंबर ऑपरेंड्स देन परफॉर्म एंड वन ईच बिट ऑफ टू नंबर्स इफ़ बोथ वन एंड रिटर्न वन अदरवाइज जीरो। मतलब आपका जैसे इसमें आउटपुट आएगा तो वो जीरो एंड वन में ही फॉलो करेगा, ठीक है, और टू ऑपरेंड्स के बीच में कार्य करेगा, क्योंकि ये बाइनरी डिजिट को डिफाइन करते हैं, इसलिए जीरो एंड ही वन आपका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। जिसने भी बाइनरी नंबर डिजिट नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जा कर के नंबर सिस्टम पूरा पढ़ ले,
तभी आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि बाइनरी नंबर होता क्या है, और नहीं आपको पता है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर पढ़ें। कंप्यूटर नंबर सिस्टम की वीडियो है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका बाइनरी क्या होता है, सारे नंबर सिस्टम उसमें डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे बिट वाइज ऑपरेटर। तो समझ में आ गया होगा। फर्स्ट कौन सा था, एंड, और यहाँ पे है एक्स और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, देन नॉट बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, ओके। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमने इसी प्रोग्राम को यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है, अब हम जा करके यहाँ पे बनाना है प्रोग्राम। अब किस तरीके से कार्य करेगा वो आपको यहाँ पे हम पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। दिखाने के बाद आपका आउटपुट शो करके दिखाएंगे, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। क्लियर पॉइंट। तो अब चलते हैं कहाँ पे, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मिनिमाइज़ करने के बाद अपने प्रोग्राम प्लेटफॉर्म पे चलते हैं सी प्लस के। तो सी प्लस का अपना प्लेटफॉर्म ये रखा है, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं और इस टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, देन इग्नोर करते हैं, देन हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। ठीक है, फाइल के अंदर जाएंगे। फाइल के अंदर जाने के बाद न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद हमारी ये फाइल ओपन हो जाएगी। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, जिससे क्या है कोई भी पॉइंट हमारे आसानी से लिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सभी प्रोग्राम्स के अंदर आपको पता है जितने भी प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं तो हैज फ्री फंक्शन से आपको डिफ़ाइन करना होता है। तो सभी प्रोग्राम्स के अंदर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपका मेन प्रोग्राम प्री फंक्शन से आपके डिफ़ाइन होते हैं। तो प्री फंक्शन हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं और देन बने रहिए, इस पूरा वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रोग्राम्स किस तरीके से डिफ़ाइन होता है, किस तरीके से इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे हमने हैज लिखा और हैज के साथ इंक्लूड ले लिया किसका, हेडर फाइल का, क्योंकि हैज हमारा क्या है, प्री फंक्शन है। इसके अंदर लिखेंगे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, हेडर फाइल से डॉट हेडर फाइल से मैंने इसको अटैच कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया हैज इंक्लूड और कॉनियो डॉट एच CONIO डॉट हेडर फाइल से मैंने ये भी अटैच कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे अभी हमने ये हेडर फाइल अटैच करे, बस वो आपको डिफाइन होकर के शो करके दिखा रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एंड लेना है, मेन फंक्शन ओपन करना है। तो मेन फंक्शन ओपन हो गया है, MAIN ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये मेन आ गया। यहाँ से हमारा कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन होने के बाद देन एंटर करेंगे। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ से डिफाइन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसा यूज कर लेते हैं, इंट कोई भी ले लेते हैं, अनसाइन। तो यहाँ पे ले लिया अनसाइन इंट ले लिया। ठीक है, उसके बाद हमने p लिख लिया, इक्वल टू p के अंदर ले लिया जैसे 60 और सेमीकोलन से इस लाइन को फिनिश कर लिया। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरा पॉइंट एक को ले लेते हैं इसी के आगे, उसमें भी अनसाइन ले लेते हैं, UNSIGNED। ठीक है, अनसाइन इंट कोई दूसरा ले लेते हैं Q इक्वल टू 13 और यहाँ से सेमीकोलन से इस लाइन को फिनिश कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपने डिफ़ाइन कर लिया है, और डिफ़ाइन करने के बाद ये आउटपुट आपका शो करेगा। देन इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे एक और डिफ़ाइन कर लिया है, तो यहीं पे कर लेते हैं इसको, सही एक लाइन में आ जाएगा पूरा। इंट जेड ले लिया और इंट जेड के अंदर हमने इक्वल टू कितना रखा है, 0, देन सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ तक आपका सही तरीके से पूरा आ चुका है एग्जाम्पल। अब इसको थोड़ा सा पेज को ऊपर ले लेते हैं, जिससे लिखने में कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो बने रहें वीडियो के अंदर, तभी आपको एक एक करके डिफ़ाइन करके समझाएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपना यहाँ तक प्रोग्राम्स बन चुका है।
बनाने के बाद हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिया z इक्वल टू p एंड, अब एंड आएगा हमारा, यहाँ पे एंड आएगा, एंड हमने ले लिया है q, क्योंकि दो ही हमने क्या लिए यहाँ पे अनसाइंड एंटी के साथ हमने कोई वैल्यू डिफाइन की है, जिसके अंदर हमने एक के अंदर 13 लिया है, एक के अंदर हमने 60 लिया है। तो p के अंदर 60 लिया है, q के अंदर 13 को डिफाइन किया है, मतलब आपके 2 पॉइंट का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे p एंड q और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया जाएगा। सेमीकोलन के बाद फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन को आउटपुट के द्वारा शो करेंगे जब हमारा बिट वाइज ऑपरेटर यूज होगा। तो सी आउट लिखा, सी आउट लिखने के बाद फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे आउटपुट वाले, देन इनवर्टेड कॉमा लिखेंगे p एंड q इज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने z को क्या किया है, आउटपुट की सहायता से शो किया है। देन आउटपुट जो आए उसको हम लाइन के साथ में नेक्स्ट लाइन से ले लेंगे, तो एंड लाइन लिखेंगे, ठीक है, और सेमीकोलन। तो ये लाइन हमारी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिनिश हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है कि z इक्वल टू, नेक्स्ट लेते हैं p, पाइप साइन लेंगे, ठीक है, क्योंकि नॉट इक्वल टू का काम करता है। और उसके बाद आता है फिर q, q और सेमीकोलन, देन उसके बाद आउटपुट, देन उसके बाद रहेगा अपना क्या, साइन और इनवाइटेड p पाइप साइन एंड q इज, और देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। देन उसके बाद z को प्रेस करना है आउटपुट में और एंड लाइन के साथ में उस लाइन को ब्रेक कर देना है। देन हो गया यहाँ तक। तो अभी हमने यहाँ तक बना लिया। अब नेक्स्ट है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ तक हमने डिफाइन कर लिया ये वाले पार्ट को। अब नेक्स्ट पार्ट और भी हैं इसके अंदर, तो और भी जोड़ते जाएंगे, जैसे z इक्वल टू, ठीक है, p और ये रहेगा शिफ्ट 6 के साथ रहेगा आपका ऊपर वाला साइन, देन q, ठीक है, और उसके बाद लाइन को ब्रेक, पूरा लाइन को फिनिश कर दिया। देन आउटपुट, देन आउटपुट हो गया। आउटपुट के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके इनवाइटेड लगाएंगे, इनवाइटेड कॉमा के अंदर लिखेंगे p ऊपर वाला पावर, देन q इज और ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट ओपन z के साथ में आउटपुट, देन एंड लाइन, देन लाइन फिनिश हो गया। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं बस, यहाँ पे अब सही आ रहा है बिल्कुल। अब यहाँ पे आपने देख लिया होगा, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है एक्सक्लेमेटरी साइन तक, ठीक है। अब चलते हैं हम नॉट। तो नॉट के लिए क्या बनाएंगे, z सबसे पहले इक्वल टू, और यहाँ से साइन शिफ्ट के साथ टैब बटन के ऊपर ही बटन होता है, वो होता है नॉट इक्वल टू का, ठीक है। तो यहाँ पे p लिख लिया नॉट इक्वल टू और सेमीकोलन फिनिश कर दिया। देन एंटर, एंटर करने के बाद फिर आउटपुट लिखेंगे, आउटपुट के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, इनवाइटेड करेंगे, देन शिफ्ट के साथ नॉट इक्वल टू p इज कॉलन, देन ब्रैकेट क्लोज, देन साइन, देन z, देन एंड लाइन, जिससे लाइन को एक लाइन के नीचे आउटपुट शो करेगा, ठीक है।
यहाँ तक हो गया। अब आता है लेफ़्ट और राइट, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ़्ट राइट भी फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं, जिससे आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रोग्राम्स को बनाते जा रहे हैं। तो ये सही तरीके से दिख रहा भी रहा होगा आपको, कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं जेड। जेड इक्वल टू लिया पी लिया। अब यहाँ पे हमने शिफ्ट किया 2 को, ओके, और सेमीकोलन फिनिश कर दिया। और देन उसके बाद सी आउट मतलब होता है कि आपका प्रिंट वैल्यू। अब यहाँ पे हमने पी को क्या किया है, शिफ्ट किया है, और यहाँ से 2 वैल्यू को एज कॉलन देन ब्रैकेट देन जेड देन एंड लाइन, जिससे लाइन को ब्रेक कर देगा पूरा, ठीक है। एंटर करने के बाद हम फिर सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। अब देख लीजिए, यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा लास्ट वैल्यू है z इक्वल टू फिर p लिया हमने, p ब्रैकेट लिया, देन उसके बाद 2 को शिफ्ट किया, देन सेमीकोलन फिनिश लाइन हो गई। देन उसके बाद आउटपुट फंक्शन ले लिया, देन उसके बाद ब्रैकेट ऑन किया, सेमीकोलन p ब्रैकेट ओपन 2 इज कॉलन एंड ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट जेड से आउटपुट, देन ब्रैकेट एंड लाइन और सेमीकोलन। इस लाइन को भी हमने क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। फिनिश करने के बाद लास्ट में हमारा जो वैल्यू आता है वो रिटर्न वैल्यू रहता है कैसा, 0, जिसके अंदर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो अभी मैंने जो यहाँ पे इतना प्रोग्राम बनाया है, यहाँ से लेकर के प्री फंक्शन से लेकर के रिटर्न तक, तो ये प्रोग्राम अपना किस चीज़ का था, बिट वाइज ऑपरेटर का हमने यहाँ पे पूरा प्रोग्राम एक बार में डिफ़ाइन कर लिया और समझ में भी आ गया होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं प्रोग्राम को, फिर आपको समझ में सही आएगा। तो हमने यहाँ पे जो जो ऑपरेटर लिए थे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, ठीक है, एक्स और ऑपरेटर, ठीक है, लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना, राइट साइड शिफ्ट करना, और नॉट बिट वाइज ऑपरेटर। तो इस तरीके से हमने ये सारे प्रोग्राम्स बना लिया है। अब इसको देखते हैं रन करके कि ये कार्य क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो यहाँ पे आपको शो करके दिखेगा, जिससे क्या है आपका आउटपुट सही प्रॉपर तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या समस्या होगी। सबसे पहले चलते हैं प्रोग्राम को सेव करते हैं, तो फाइल के अंदर जाएंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद इसको सेव कर लेते हैं सेव बटन के अंदर। अब हमारा प्रोग्राम क्या है, तो .cpp तो एक्सटेंशन है, तो हम उसको हटाएंगे, ओनली इसको नाम वाले को। तो हमारा प्रोग्राम किसके नाम से बनेगा, बिट वाइज ऑपरेटर। तो बी लिख देंगे और OP कर देंगे, जिससे क्या रहेगा, बिट वाइज ऑपरेटर बोलेंगे इसको। देन उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो BOP ऑपरेटर हो गया, तो ये सेव हो गया। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने डिफाइन किया था ZP एंड Q, तो यहाँ पे एंड वाला ऑपरेटर यूज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे P, उसके बाद ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉट वाला दिख रहा है, बट इससे पहले हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ये वाला, तो यहाँ पे और वाला है, देख लीजिए। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते हैं इधर साइड में, और थोड़ा सा इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। तो पहले हमने Z=P एंड लिया है, तो एंड वाला हमारा ये आ चुका है, इसको हमें एंड बोलेंगे, ठीक है, आउटपुट के साथ में। नेक्स्ट है और, तो और के लिए हमने ये वाला फंक्शन बनाया है। फिर हमने बिटवाइज एक्स और के लिए ये एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया है। लेफ़्ट साइड और राइट साइड, लेफ़्ट साइड और राइट साइड हमने ये लास्ट में किए, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। देन उसके बाद बिट वाइज ऑपरेटर, तो लास्ट में एक और है इसमें
बिटवाइस ऑपरेटर जो नॉट इक्वल टू को डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू वाला ये दिया है, जेड इक्वल टू नॉट बिटवाइस ऑपरेटर पी। तो ये सारे हमने डिफाइन कर लिए। देन उसके बाद आउटपुट फंक्शन लगाया है। आउटपुट फंक्शन को जेड में रखा है क्योंकि जेड वैल्यू हमने डिफाइन की है आउटपुट के लिए। ठीक है, उसके बाद एंड लाइन देंगे, तो एंड लाइन देने के बाद आउटपुट हमारा जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने जितनी भी वैल्यू ली हैं उसी के अनुसार लिए, डेटा के अनुसार। अब देखते हैं किस तरीके से ये कार्य को डिफाइन कर पाएगा। ठीक है, ये प्रोग्राम्स था अपना। अब प्रोग्राम्स रन करेंगे, देन उसके बाद पता चलेगा कि कितने एरर आ रहे थे, कितने नहीं आ रहे थे, तो वो यहाँ पे अपना डिफाइन हो जाएगा। चलते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है। प्रोग्राम हमने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद हमें कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे देखा जाएगा कि कोई एरर तो नहीं है। एरर होगा तो उनको फाइंड करेंगे, नहीं होगा तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो सबसे पहले हम कंपाइल किससे करते हैं, Alt + F9। जैसे ही हमने Alt + F9 प्रेस किया तो हमारा प्रोग्राम्स रन हो गया, कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद यहाँ पे वार्निंग दिखा रहा है कि कोई भी एरर नहीं है और ना ही एरर दिखा रहा है। वार्निंग भी 0 है और एरर भी 0 है। वो कह रहा है आपका जो प्रोग्राम बना है बिल्कुल एकदम राइट बना है, कोई भी इसके अंदर, कोई भी प्रोग्राम के अंदर गलतियां नहीं है, ना ही वार्निंग है। तो देन उसके बाद एंटर बोल रहा है तो एंटर कर दीजिए। तो अभी मैंने एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे आउटपुट हमारा नहीं आएगा क्योंकि रन करने के बाद आउटपुट आएगा। अभी हमने कंपाइल किया, तो कंपाइल किससे होता है, Alt F9। देन उसके बाद रन करेंगे तो Ctrl + F9 से होगा। ध्यान रखना, जब कंपाइल करते हैं तो अल्ट लगेगा F9, जब उसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या यूज होगा, Ctrl + F9। तो रन करते समय हम इसको यूज कर लेते हैं। रन हो चुका है हमारा प्रोग्राम। अब चलते हैं आउटपुट देखने के लिए विंडो के अंदर। तो विंडो के अंदर क्लिक करेंगे। विंडो के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है यूजर स्क्रीन। यूजर स्क्रीन पे जाएंगे, देन उसके बाद हमारा आउटपुट शो हो जाएगा। तो आउटपुट पहले वाला हमारा 12 दिखा रहा है, देन उसके बाद 61 दिखा रहा है, देन उसके बाद 49 दिखा रहा है, देन उसके बाद नॉट ऑपरेटर में -60 दिखा रहा है, देन शिफ्ट कर दिया है वैल्यू 2 को, तो 240 आ रहा है। देन उसके बाद 2 आ रहा है 15, क्योंकि इसको लेफ़्ट साइड में शिफ्ट किया है। तो लेफ़्ट राइट दोनों समझ में आ गए होंगे, एंड और एक्स। तो सारी चीज़ें बिटवाइस ऑपरेटर के अंदर यूज होती हैं। एक बार इसमें देख लेते हैं कि इसका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आउटपुट अपना आ रहा था, वो पहले कितना आ रहा था यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। बिल्कुल सही आ रहा है हमारा आउटपुट। सबसे पहले 12 आ रहा है, 61 आ रहा है, फिर 49 आ रहा है, -61 आ रहा है, फिर 240 और फिर 15। तो इस तरीके से हमारा ये ऑपरेटर यूज हुए। उसके बाद हमने इसको डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के बाद वो डेटा को सामने रख के शो कर दिया। ठीक है, और जो आउटपुट आ रहे हैं उन्हीं का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, डिफ़ाइन करके पहले से ही रखी थी प्रोग्राम के अंदर। आपको दिख रहे होंगे जी कि इसका 15 आएगा, इसका 240 आएगा, इसका से -61 आएगा, इसका 49 आएगा, इसका 61 आएगा, इसका 12 आएगा। तो इस तरीके से हमने उस को डिफ़ाइन करके देन आउटपुट को शो करके रख लिया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने यूज किया प्रोग्राम को, और यूज करने के बाद कितना सिंपल प्रोग्राम बन चुका था, और बनाने के बाद इसको आउटपुट शो हो गया। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि वैल्यू आप कोई भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और वैल्यू चेंज करने के बाद देन डिफाइन हो जाएगा। तो वैल्यू चेंज हो जाएगी तो देन आपका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, और बनाने के बाद उसका यूज करेंगे। यूज करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्राम किस तरीके से रन होते हैं, किस तरीके से उस प्रोग्राम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा प्रोग्राम जिस तरीके से मैंने डिफ़ाइन किया है। और जो भी प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको समझें पहले, बनाने से पहले, और फिर उसकी बाद एक प्रोग्राम को अलग अलग वैल्यू के अंदर चेंज करके यहाँ पे आपको डिफ़ाइन करें। देन उसके बाद आपको प्रोग्राम बनाने में बहुत ही इंटरेस्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे हमने 60 लिया था, कोई वैल्यू चेंज करेंगे तब भी आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मान के चलो हमने ये ले लिया, 6 ले लिया है, और ये यहाँ पे 13 पहले से ही है। इसको भी सेव कर लेते हैं। सेव किया हमने, फाइल में जा कर के यहाँ पे हो गया सेव। ठीक है, अब देख लीजिए वैल्यू मैंने पी की कितनी कर दी, 6 कर दिया। अब उसके बाद हम रन करते हैं।
रन करेंगे कंट्रोल F9 से, और देन उसके बाद आउटपुट की विंडो पे जाएंगे। विंडो में जाना है, विंडो में जाने के बाद यूज़र वाली लाइन में जाना है, यूज़र स्क्रीन में जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर रन हो जाएगा और आपका आउटपुट भी आ जाएगा चेंज होकर के, क्योंकि हमने उसको डिफ़ाइन कर दिया है, और डिफ़ाइन करने के बाद वो वैल्यू हमारी शो करके दिखा देगा। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू लेके आ रहे थे, पहले 15 तक हमारा सेकंड था, अब यहाँ से स्टार्ट हो गया 14, 15, 11, 7, 24 और 1। ये क्या कर दिया, हमारा आउटपुट नेक्स्ट दे दिया, जिसके अनुसार हम वैल्यू को चेंज किया। अब मान के चलो यहाँ 13 है, 13 की जगह कोई और वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 5 लिया, सेव हो गया। सेव हमने फाइल में जा कर के सेव कर दिया, या F2 से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम रन करेंगे, रन करने के बाद देखते हैं क्या आता है। रन किया, रन करने के बाद कंट्रोल F9, फिर विंडो के अंदर जाएंगे, विंडो के अंदर जा करके यूज़र स्क्रीन पे जाएंगे। यूज़र स्क्रीन पे आने के बाद अपना आंसर डिफाइन हो रहा है। तो आंसर हमारा यहाँ से आ रहा है, ये P एंड Q लिखा है 4, फिर उसके बाद यहाँ से 5, ये हमारा XOR, यहाँ पे हमारा नॉट, यहाँ से लेफ़्ट और राइट। इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा पूरे वैल्यू को। तो प्रोग्राम समझ में आ गया होगा किस तरीके से बनाया और किस तरीके से डिफाइन हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे जो प्रोग्राम्स बनाया है उसी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्रीनशॉट लेकर के आपके लिए और ये आसान कर दिया, जिससे आपको कोई डाउट ना हो उतारने में या समझने में। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसकी PDF मैंने लिंक कर दी है इसी नीचे, प्रोग्राम के जो वीडियो के नीचे लिंक है PDF, तो आप आसानी से वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैंने कोडिंग के ये प्रोग्राम्स लिखे हैं, ये अभी तक मैंने जितनी भी लाइंस को डिफ़ाइन किया था प्रोग्राम के अंदर, वही चीज़ मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है एक एक करके। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं और कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी इसमें इशू नहीं है, और समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम्स बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम्स आपको समझ में आ गया, बिट वाइज ऑपरेटर समझ में आ गया क्या होता है और कैसे डिफाइन करते हैं और कैसे उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी वीडियो को देखते रहें और समझते रहें कि प्रोग्राम्स को किस तरीके से बनाया जाता है और प्रोग्राम्स को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है। तो ये सारी ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रोग्राम्स को कैसे क्रिएट करना है और कैसे समझना है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।